कभी कभी एक छोटा सा लालच पूरी जिंदगी बदल देता है और कभी कभी एक छोटा सा मटका पूरा घर निगल सकता है। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे मिला था जादुई मटका, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर जादू की कीमत होती है। एक छोटे से गांव में मिट्टी के आंगन वाला एक सादा सा घर था। आंगन के बीचों बीच तुलसी का छोटा सा चबूतरा और उसके पास बैठी थी राधा। उसके सामने खुली हुई थी एक छोटी सी पोटली जिसमें चमक रहे थे उसके गहने। 1, 2, 3 ये कंगन तो भारी हैं, इन्हें अलग रखूं। राधा गहनों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो। अगर ये सब मेरे पास ही रहे तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा, रसोई में आजा, आटा गूंद दे, मैं सब्जी काट रही हूँ। अभी नहीं अम्मा, मेरा काम चल रहा है। सास आंगन में आई और राधा को देखकर बोली, कौन सा काम? दिन भर बस यही गिनती रहती है। मेरी चीजें हैं, मैं देखूं या ना देखूं, आपको क्या? राधा को घर के काम से ज्यादा अपने गहनों की चिंता थी और शायद उसी लालच की परीक्षा लेने वाला था भाग्य। उसी समय घर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में लाठी थी, गले में माला। बेटी, पानी मिल जाएगा क्या? मैं व्यस्त हूँ। बस एक लोटा पानी। यहाँ मत खड़े रहिए। साधु ने एक पल राधा को देखा और फिर धीमे से बोला, मन का दरवाजा बंद मत रखना बेटी। मेरे दरवाजे भी, मेरे मन भी, मेरी मर्जी। रसोई से ये सब सुनकर राधा की सास बाहर आई। बाबा, माफ कीजिए, ये लीजिए पानी। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले से एक छोटा सा मटका निकाला। ये क्या है? मिट्टी का मटका, पर साधारण नहीं। राधा की आंखें चमक उठी। इसमें जो भी डालोगी दुगना होकर लौटेगा। दुगना? हाँ, लेकिन जो भावना डालोगी वही बढ़ेगी। साधु चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक रहस्यमयी मटका। उस रात जब पूरा घर सो गया, राधा चुपके से आंगन में आई। उसके हाथ में था एक सिक्का। बस एक बार। उसने सिक्का मटके में डाला और तभी मटका हल्का सा खनका। ये आवाज? कुछ ही पल बाद मटका भारी होने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जमा हो रहा हो। इतना भारी? राधा ने धीरे से ढक्कन खोला और उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? उसने सोचा था सिक्के मिलेंगे, लेकिन मटके के अंदर कुछ और ही था। और यहीं से शुरू हुआ लालच का असली खेल। रात के उस सन्नाटे में आंगन में सिर्फ चांदनी थी और राधा के सामने रखा था वो रहस्यमयी मटका। अभी अभी उसने ढक्कन उठाकर अंदर देखा था और जो उसने देखा था उसने उसकी सांस रोक दी थी। ये क्या है? मटके के अंदर सिर्फ एक सिक्का नहीं था, वहां कई चमकते हुए सुनहरे सिक्के थे। राधा की आंखों में डर और लालच दोनों चमक रहे थे। मैंने तो बस एक सिक्का डाला था। राधा ने जल्दी से मटके का ढक्कन बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो सब मुझसे छीन लेंगे। उसने चारों ओर देखा। पूरा घर सो रहा था, सिर्फ रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। नहीं, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राधा ने मटके को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे अंदर घर की ओर बढ़ी। सुबह होने से पहले घर के अंदर
हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। राधा दबे पांव सास के कमरे की ओर बढ़ रही थी। सब सो रहे हैं। अच्छा है, ये इतना भारी कैसे हो गया? दरवाजा खुला और धूप की पहली किरण सीधे कमरे के अंदर पड़ी। राधा ने मटका धूप में उठाकर देखा। उसकी सतह पर एक हल्की सी चमकदार लकीर थी। राधा ने धीरे से मटके को कान के पास लगाया। अंदर कुछ हिल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मटके के अंदर सोने जैसे चमकते सिक्के थे और वे कल रात से ज्यादा थे। इतने सारे? राधा के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई, लेकिन तभी राधा, सासू माँ? तू कमरे में क्या कर रही है? राधा घबरा गई। उसने तुरंत ढक्कन बंद किया। वो मैं झाड़ू लगाने आई थी। इतनी सुबह? हाँ, धूल दिख रही थी। सांस धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आई। उसकी नजर सीधे मटके पर गई। मटके को हाथ लगाया? नहीं, बस हटाया था। उसको यूं नहीं छूते बेटी। क्यों? क्योंकि वो मटका मांगता है। मांगता है? मतलब? जो उसे देता है उससे दुगना वापस लेता है। राधा के गले में एक अजीब सा डर उतर गया। बाकी चीजें? नींद, सुकून और घर की शांति। कमरे में कुछ पल गहरा सन्नाटा छा गया। पहली चेतावनी, इसे अकेले में मत खोलना। क्यों? क्योंकि ये आवाजें तुझे अपने जैसा बना देंगी। दूसरी चेतावनी, इसे किसी को दिखाना मत। और तीसरी, जो ये दे उसे तुरंत खर्च मत करना। राधा चुप खड़ी रही, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अगर मैं और सिक्के डालूं? उसी समय मटके के अंदर से एक हल्की सी खनक सुनाई दी। ये फिर वही आवाज। राधा ने नीचे देखा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। मेरी पायल कहाँ गई? राधा ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी एक पायल गायब थी और उसी पल मटके के अंदर से उसी पायल की खनक आई। मेरी पायल अंदर से क्यों बज रही है? अब राधा को समझ आने लगा था कि यह मटका सिर्फ चीजें दुगनी नहीं करता, ये कुछ लेता भी है। और यही था पहली चेतावनी का असली मतलब। लेकिन राधा को अभी एक बात का अंदाजा नहीं था कि ये मटका सिर्फ लालच नहीं बढ़ाता, कभी कभी ये इंसान को अपने अंदर भी खींच लेता है। कमरे में धूप की एक पतली किरण सीधे मटके पर पड़ रही थी। राधा वहीं खड़ी थी और उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। मेरी पायल की खनक अंदर से क्यों आ रही है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वह धीरे धीरे मटके के पास गई। उसने कान मटके के पास लगाया। अंदर जैसे कोई चल रहा है। मटके के अंदर से अब सिर्फ खनक नहीं, बल्कि हल्की हल्की चाल जैसी आवाज आ रही थी। अगर सासू माँ ने सुन लिया तो क्या होगा? राधा ने जल्दी से अनाज के ढेर में हाथ डाला। पहले पायल ढूंढती हूँ। ये इतना भारी क्यों लग रहा है? जैसे अनाज उसका हाथ पकड़ रहा हो। छोड़, छोड़ मुझे। राधा ने जोर से हाथ खींचा और किसी तरह अपना हाथ बाहर निकाला। मैंने तो बस एक सिक्का डाला था। अब उसकी नजर मटके पर गई। मटका धीरे धीरे हिल रहा था। ये हिल क्यों रहा है? धूप की रोशनी में मटके की सतह पर एक पतली सी दरार चमक रही थी। ये दरार पहले तो नहीं थी। बस इसे दबाकर बंद कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली दरार को छूती है, मटके के अंदर से एक तेज चमक निकलती है। आह! मटका अब ठंडा नहीं था, वो गर्म था। राधा पीछे हट गई, लेकिन तभी मटका जोर से हिल गया। रुक जा।
अब मटके की दरार से रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ घूम रहा हो। ये मेरी पायल की खनक नहीं। राधा का गला सूख गया। राधा का डर अब बढ़ता जा रहा था। अगर ये टूट गया तो अंदर से क्या निकलेगा? अचानक अनाज का ढेर हल्का हल्का सरकने लगा। राधा की ओढ़नी धीरे धीरे अनाज के अंदर खिंच रही थी। छोड़, मेरी ओढ़नी छोड़। राधा ने पूरी ताकत से ओढ़नी खींची, लेकिन जैसे कोई नीचे से उसे पकड़ रहा हो। ये सब तेरी वजह से है। राधा ने गुस्से में मटके को उठाने की कोशिश की, मैं तुझे बाहर फेंक दूंगी। लेकिन मटका हिलने के बावजूद जमीन से चिपका हुआ था। अब राधा को एक भयानक बात समझ आने लगी थी। ये मटका सिर्फ चीजें दुगनी नहीं करता, ये किसी और चीज को जगा रहा था। अगर मेरी ओढ़नी गई तो मैं भी। और उसी पल मटके का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा। अगर ढक्कन खुल गया तो शायद उस मटके के अंदर से कुछ बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसा जो पूरे घर को निगल सकता है। राधा के हाथ मटके के ढक्कन पर जमे हुए थे और उसी पल दरवाजे पर कुल्हाड़ी की जोरदार चोट पड़ी। कौन है? और उसी पल अनाज के साथ चमकते हुए सिक्के फर्श पर लुढ़कते हुए बाहर आ गए। अरे ये सिक्के, इतने सारे सोने के सिक्के। सभी की आंखें उन चमकते सिक्कों पर टिक गईं। कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन लालच डर से ज्यादा तेज होता है। अगर थोड़ा सा ले ले तो किसे पता चलेगा? ये सोना नहीं, मुसीबत है। अम्मा, ये बिगड़ गया है। मटका अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जाग गया हो। भूत हो या कुछ, सिक्के तो असली है। और वो धीरे धीरे मटके की ओर बढ़ा। नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। ग्रामीण ने मटके का ढक्कन छू लिया और उसी पल मटका जोर से हिल गया। अरे मेरा हाथ! उसका हाथ जैसे मटके के अंदर खींचने लगा। राधा और सास उसे पकड़कर बाहर खींचने लगे, लेकिन मटके के अंदर से एक और तेज आवाज आई। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके खड़े थे। मटके के अंदर से एक तेज चमक निकलने लगी। उसी समय भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। रुको! वही साधु जो ये मटका देकर गया था, वह वापस आ चुका था। मटके को मत छुओ। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये वही है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। साधु धीरे धीरे मटके के पास आया। मैंने गलती कर दी बाबा। गलती नहीं, तुमने लालच चुना। सभी लोग चुप थे। कमरे में सिर्फ मटके की खनक सुनाई दे रही थी। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये मटका सिर्फ सिक्के नहीं निकालेगा, ये किसी को अपने अंदर भी खींच सकता है। अब क्या करें? अब फैसला तुम्हें करना होगा। क्या राधा अपने लालच को छोड़ पाएगी या ये मटका किसी की जिंदगी ले लेगा? लालच हर इंसान के मन में होता है बेटी, लेकिन उसे रोकना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर मैं इसे फिर से बंद कर दूं? मटके के अंदर से एक हल्की खनक आई, जैसे वो राधा का फैसला सुनना चाहता हो। याद रखो, मटका वही बढ़ाता है जो तुम उसमें डालते हो। राधा ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने पास रखी एक छोटी कटोरी में चावल उठाए। मैं इसमें बस जरूरत जितना डालूंगी। राधा ने धीरे धीरे वो चावल मटके में डाल दिए। कुछ पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर मटके के अंदर से हल्की आवाज आई और मटके के मुंह से चावल बाहर गिरने लगे, लेकिन इस बार बस दुगना। न ज्यादा न कम, सिर्फ उतना जितना नियम था। मटका शांत हो गया और उसी पल
कोठरी के अंदर की खनक पूरी तरह खामोश हो गई। बाबा, अब मुझे समझ आ गया। क्या समझ आया? जरूरत और लालच का फर्क। साधु मुस्कुराया। यही इस मटके का रहस्य है। इसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखना, इसे तुम्हारा मन चलाएगा। अब मैं सिर्फ जरूरत भर ही लूंगी। याद रखना, जरूरत इंसान को बचाती है, लेकिन लालच उसे खींच लेता है। उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद राधा ने मटके का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया और धीरे धीरे उसके घर में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सुकून भी बढ़ने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।